और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई मुझे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, तो जो लोगों का ये क्वेरी है, आज ये क्वेरी बहुत अच्छे से मैं एकदम बहुत बेसिक लेवल पे और एकदम मैं मेरा अपना 8 साल का एक्सपीरियंस के ऊपर ये सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। ओके, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों को मार्केट पता होगा, क्योंकि यार बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या होता है हम शेयर खरीदते हैं किसी भी कंपनी के, शेयर के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, हमारा प्रॉफिट और शेयर के प्राइस नीचे जा रहे हैं, तो भाई हमारा लॉस हो जाता है। ओके, अब प्रॉफिट भी कब होता है, लॉस कब होता है। अगर मैंने शेयर्स के प्राइस ऊपर जा रहे हैं तब तक मेरा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट तब होगा फाइनली जब मैं अपने प्रॉफिट को बुक करूँगा। मैंने 100 की चीज़ खरीद तो ली, 10 रुपये जा रहे हैं तो मुझे 10 का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन जब वो प्राइस अगर मैंने 10 के ऊपर उस शेयर को बेच दिया तो 10 रुपये का प्रॉफिट है। उसी तरह से अगर आप 100 रुपये की अगर कोई शेयर खरीद रहे हो और वो 90 रुपये आ गया, ओके, तो कितना 10 रुपये नीचे आ गया। ओके, 10 रुपये नीचे आ गए तब तक आपको 10 रुपये का लॉस दिख रहा है। बट अगर आप है ना अगर वो 90 रुपये में अपने शेयर्स को अगर एग्जिट कर देते हो, सेल कर देते हो, तब आपको 10 का लॉस होगा। अगर आप वेट करते हो, ओके, और वापस वो अगर वो 100 से वापस पॉजिटिव जा रहा है तो इस चीज़ में वापस प्रॉफिट भी होता है। तो मोस्टली ऐसे शेयर्स के अंदर। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत एकदम सिंपल बताऊंगा। हम अपने पैसे किसी को देते हैं, ओके, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, ओके, और कहीं ना कहीं अपनी मतलब जहाँ पे उसको लगता है वो अपने हर जगह पे अपनी एनालिसिस करके अपना खुद का मतलब जहाँ पर भी रिसर्च करके वो उन कंपनियों में पैसे डाल देता है, और वहाँ से जो रिटर्न्स आता है वो रिटर्न्स हमारे साथ सेम हमारे पैसे मतलब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो गए, फिर हमें जो रिटर्न्स मिला वो हमारा उस तरह से वैल्यूएशन चल रहा है। शेयर्स के अंदर शेयर्स की प्राइस होती है और यहाँ पर एनएवी होती है म्यूचुअल फंड में। ओके, दोनों सेम 10 ऐसे चलती है। ये क्या था ये है चार्ट है, अगर आप चार्ट पर अगर देखोगे तो सेम इस तरह से प्राइस अप साइड मूवमेंट डाउन साइड मूवमेंट वैसे चलता है, वैसे सेम शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड में होता है। अभी है ना जो लोग मतलब शेयर्स में प्रेशर्स नहीं लेना चाहते हो, तो अगर है ना वो लोग है ना अभी सोचते हैं यार मेरे से यार शेयर खरीदने वाला मेरे से नहीं होगा, मेरा दिमाग नहीं चलता शेयर्स खरीदने में, मुझे इन्वेस्टमेंट करना सही। ओके, आज मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा और शेयर्स में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। ओके, तो जो लोगों को ना मतलब प्रेशर्स लग रहा है, जिन लोगों को ना शेयर्स में इतनी समझ नहीं है, उतना आइडिया नहीं है, तो वो लोग है ना मैं सबसे पहले बोलूँगा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। होगा इसके लिए हम लोग छोटी सी यहाँ कैसे होगा, मतलब आपको ना बहुत बड़े बड़े कोई म्यूचुअल फंड नहीं दिखा है मार्केट के अंदर। जो आपकी नज़र में सामने दिखता है, क्या दिखता है अच्छे से, HDFC बैंक दिख रही है, ICICI बैंक दिख रही है, ये ऐसी कुछ कंपनियां दिख रही है, बस ऐसे है, ठीक है, ये दिखा आपको। अभी आपको क्या करना है, बस ये 2-3 चीज़ें दिखी ना, इन 2-3 का म्यूचुअल फंड आता है। अब इन 2-3 में भी ऐसे हज़ारों बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, बाय मिड कैप म्यूचुअल फंड, बहुत सारे हाइब्रिड फंड है, इक्विटी फंड है। इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इंडेक्स पे पैसे लगाओ। इंडेक्स यानी कि हमारी इंडिया की निफ्टी 50, हमारी इंडिया की बेस्ट 50 कंपनियाँ जिनमें आपको ना पैसे लगाने हैं। तो आपको हर एक कंपनी के तो शेयर नहीं खरीदने, आप उस इंडेक्स फंड में अपने पैसे लगाओ। इंडेक्स फंड में लगाओगे जैसे साल का 12-15% के आसपास का आपको रिटर्न्स मिलेगा, बहुत अच्छा रिटर्न्स है, बैड नहीं है। इसमें भी एक और चीज़, अगर ना कुछ आपने दूसरे म्यूचुअल फंड के अगर आप सुन रहे होंगे तो शायद से ना कोई म्यूचुअल फंड है थोड़ा रिस्क ज़्यादा लोगे तो वो 18%, 20%, 30% भी देते हैं, है कि नहीं। लेकिन वो भी ना बहुत लंबा लॉन्ग टर्म में तो भाई थोड़ा थोड़ा कम ही आ जाएगा। 2-3 सालों में अगर आप देखोगे तो वैसे भी ना 3 साल में आपको बहुत अच्छे से सबके परफॉर्मेंस दिखेंगे। क्यों परफॉर्मेंस अच्छे दिख रहे हैं 3 साल में, बिकॉज कोविड आया था, कोविड के बाद तो प्राइस बहुत नीचे आया था, और उधर से अगर आप खरीदोगे तो बहुत बड़ा ही प्रॉफिट होगा। लेकिन जो लोगों ने उसके पहले से खरीदा रहेगा तो थोड़ा नीचे आकर थोड़ा उनके लिए उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दिख रहा होगा। तो बड़ा हॉरिजन देखो जिसमें 5 से 10 साल का समझेगा। तो अगर जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैंने आपको कहा सिंपल से, अगर आपको शेयर में समझ में नहीं आ रहा है, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करो। इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि उसका जो ना मतलब एग्जिट लोड है, या मतलब जो भी समझ लो उसका जो चार्जेस है म्यूचुअल फंड के, आपको सिंपल लैंग्वेज में, तो आप ना जब भी ना सोच लो कि भाई अब मुझे पैसे की ज़रूरत है तो म्यूचुअल फंड में अपने पैसे निकाल रहा हूँ, तो उस टाइम से मतलब समझ लो कि आपके समथिंग कुछ ना कुछ परसेंटेज थोड़े 1-1.5% के आसपास काट के देंगे। लेकिन इंडेक्स फंड में क्या होता है, आपको परसेंट बहुत कम है, बहुत कम, मतलब वहाँ पर ना किसी भी मतलब जो भी फंड मैनेजर है, ओके, फंड मैनेजर नहीं, क्या हर एक ना कंपनी के अंदर जो भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाता है वो फंड मैनेजर बोलता है यहाँ पैसे लगाओ तो वहाँ पे लगाते हैं। तो फिर है ना उन सबका चार्जेस निकालना मतलब है ना बहुत महंगा पड़ता है। तो इंडेक्स फंड में उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, सीधी बात है, ये 50 निफ्टी 50 है, ये 50 कंपनी है, 50 कंपनी में लगा दो अपने हिसाब से, तो यहाँ पर चार्जेस बहुत कम लगते हैं। ओके, एकदम बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको कहा है, हालांकि सब एग्जिट लोड में वो सब होता है, लेकिन आपको सिंपल चार्जेस वाली लैंग्वेज में, तो वो अपनी प्रोफेशनल फीस निकाल लेते हैं, मतलब कम से कम, तो यहाँ पर अपने को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। तो एक ये चीज़ होगी। अब है ना जो लोग अभी सोच रहे हैं भाई मुझे नॉलेज है अच्छा खासा,
म्यूचुअल फंड में साल के 12-15% से अच्छा है कि मैं ज़्यादा निकाल सकता हूँ। अब जिन लोगों को ऐसे कॉन्फिडेंस है तो वो लोग क्या करेंगे, क्या करें ना, बहुत बड़ा नॉलेज नहीं, वो सिर्फ निफ्टी 50 में ही जाएंगे। निफ्टी 50 के कुछ शेयर्स को चुनना है अच्छे अच्छे, उन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टाइम तक बने रहो, अच्छा खासा पैसा बनेगा डैम श्योर। अभी म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कभी कभार जो लोग दूसरे म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो वो कभी कभार मान लो कि ये ना किसी दिन है ना फंड मैनेजर का दिमाग खराब है, या फिर है ना वहाँ पे डील करने वाले का कुछ ना दिमाग चला नहीं, और कहीं ना कहीं घर से लड़कर आया है या पता नहीं बाहर कुछ झगड़ा हो गया, वो कहीं ना कहीं प्रेशर कहीं ना कहीं हमारे भाई पोर्टफोलियो पे गिरा दिया, तो हमारे पोर्टफोलियो पे गिरा तो हमारे तो उल्ट बच गई, हमारा तो पैसे गए, उसका क्या गया, उसका कुछ नहीं, उसने तो गुस्से में डिसीजन लिया और हमारा वाट लग गया। तो फिर आप अपना वाट ना लगे, इसके लिए यहाँ पर ध्यान रखना। तो जो लोग अगर शेयर्स में, मैंने इसके लिए पहले स्टार्ट में इंडेक्स फंड कहा, मैंने दूसरे फंड के नाम ही नहीं लिया। तो उसी तरह से ना आप ना शेयर्स में आप कुछ अपना छोटे से, अगर मान लो कि ना मैक्सिमम आप ना टॉप 100 कंपनीज में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी भी अच्छा खासा वहाँ पर आपको रिटर्न्स मिल जाएगा। इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अब कौन लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके सवाल मिल गए, कौन लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सवाल मिल गए। जिनके पास टाइम है, पैसा है, खुद एनालिसिस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, वो लोग शेयर्स में। और जो लोग बहुत एकदम टैलेंटेड है तो उनको तो भाई समझाने की जरूरत ही नहीं है वो तो ऑलरेडी बहुत ना अच्छे से, मतलब वो तो अपना कर ही लेंगे, उनको काफ़ी अच्छा सा हमको रिजल्ट भी मिल जाएगा। बाकी आप है ना टिप्स के ऊपर मत आओ, टीवी चैनल पे देख रहे हो भाई इस कंपनी के शेयर खरीद लो, ये प्राइस यहाँ से वहाँ तक जाने वाला है, ऐसी जो न्यूज़ेस हैं वो सिर्फ न्यूज़ ही है, रियलिटी में कुछ होने वाला नहीं। बात अलग है, कम से कम है ना 1 साल के अंदर है ना, मान लो कि 100 शेयर्स बोल दिया, 100 में से 1-2 शेयर कोई अच्छा सा निकल गया तो निकल गया, बाकी तो भाई 98% मेरे ख्याल से तो बेकार ही है ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ अच्छा नहीं है। इसके लिए सेफ एंड सिक्योर अच्छा सा प्ले करो, बहुत अच्छा है, मार्केट में अच्छा खासा बस रहो। और जो लोग है ना इन सब चीज़ों से भी रिस्क नहीं लेना चाहते वो लोग एक अच्छी सी एफडी देखो। आजकल अगर मार्केट में एफडी 8%, 8.5% भी मिल रही है, 9% भी कहीं कहीं तो आप तो सुनने में आ रहा है, तो वो ना एफडी भी देखो। तो आप है ना अगर फिक्स डिपॉजिट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल जाएगा। और अगर आपको 8 या 9% ही अगर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरे ख्याल से मेरे पास एक और ऑप्शन है, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। ये रियलिटी में लाइफ इंश्योरेंस नहीं, एक तरफ से इन्वेस्टमेंट है, बस इसके अंदर आपका पैसे का पूरे साल भर का आपको 7-8% के आसपास ही भाई है ना वो आपको रिटर्न देते हैं पूरा ओवर। और उनका 20-30 साल का मतलब प्लान होता है। तो हमें क्या करना, हमें 4-5 साल के लिए पैसे भर रहे हैं, 5 साल के बाद फिर हमें पैसे नहीं भरना है। अलग अलग होते हैं, किसके 5 साल, 7 साल, 10 साल होते हैं। मान लो 5 साल भर रहे उसके बाद आपको नहीं भरना है तो 5 साल तक तो हमको है ना हम कवर भी रहेंगे, इंश्योरेंस भी हम, मतलब हमारा भाई हमने जो भी प्रीमियम भरा है, मान लो कि अगर हम पूरे साल का 50,000 प्रीमियम भर रहे हैं तो यानी कि उसका 10 गुना हम कवर है। 10 गुना यानी कि 50,000 का 5 लाख रुपया, मतलब अगर मुझे कुछ भी समथिंग अगर हो जाता है, जो भी वो इंश्योर्ड पर्सन है तो उसको फैमिली को 5 लाख रुपये मिलेंगे। तो ये यहाँ पर है ना जो लोग को मतलब बहुत बड़ा लंबा प्लान है, ओके, जो बहुत बड़ा चाहते हैं कि नहीं हमको ना 15-20 साल तक ऐसे मिलते रहे, तो यहाँ पर भी अच्छे अच्छे ऐसे हैं। तो आप है ना वहाँ पर आप है ना इंश्योरेंस भी कर सकते हो। तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेटर है। हालांकि ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए, अगर एक्जैक्ट लाइफ इंश्योरेंस करना है तो उसके लिए कुछ अलग है। अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे एक्जैक्टली लाइफ इंश्योरेंस में कौन सा लाइफ इंश्योरेंस करना है, कि सच में किसमें अच्छा पैसा बन रहा है या कौन सा से खाली ऐसे ही, तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो आप है ना कमेंट करो कि हाँ कि भाई मुझे लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर चाहिए इन्फॉर्मेशन आप उसके ऊपर, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए ज़रूर वो वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है करके। ना अभी हम लोग है ना यहाँ पर अभी आ गए कि हम लोग कैसे ना क्या करना है कैसे नहीं, तो करें ना यहाँ पर अगर आप डिसीजन लोगे ना ठंडे दिमाग से काफ़ी अच्छा रहेगा। साल तुरंत तो फटाफट नहीं मिलने वाला, लेकिन 4-5 साल में निकालोगे ना, 5 साल में काफ़ी अच्छा रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको। जो भी दिखोगे बेटर दिखेगा, आप कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे दिखोगे और एक अच्छे से बातों में आप कहीं ना कहीं लगोगा कि हाँ रियलिटी में मैंने कुछ किया है। वो डेफिनेटली सिंपल चलो अच्छा रहेगा, जितना मतलब है ना ओवर करोगे उतना कचरा हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर नॉलेज नहीं है तो फिर यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। तो जहाँ पे ट्रैप नहीं होना है तो वहाँ पर है बच के रहना बाबा, बच के रहना। अरे तो यहाँ पे याद रखना कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। और अभी तक अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यहाँ पर अब है ना भमार आने वाली भाई, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके सामने अभी आने वाली है ना जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पता रहेगी कि यार रियलिटी में ऐसा हो सकता है, यार हमारा फाइनेंस का जो नॉलेज है उतना बकवास है, उतना अच्छा है, या फिर हमें और अच्छी बढ़ानी चाहिए। तो फिर जो लोग सोच रहे हैं कि यार हमको हमारा फाइनेंस, हमारा बिजनेस, हमारा फ्यूचर, हमारा करियर, हमारा सारी चीज़ बेटर होनी चाहिए, तो वो भाई लोग है ना उन लोगों तक है ना इस वीडियो को शेयर करो, ये चैनल को शेयर करो, लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाएगी और कहीं ना कहीं भाई सबका भला होगा। तो फटाफट है ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी तक मेरी बताई हुई हर एक इन्फॉर्मेशन रियलिटी में दिल से पसंद आई है तो दिल से भाई ना लाइक वाइक ठोको यार फटाफट। एंड गाइस आपके कोई भी क्वेरी है आप है ना कमेंट कर देना यहाँ पर। और बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी चीज़ें ना मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मैंने दिया भी है, हालांकि मैंने
आजकल तो मार्केट में इंस्टाग्राम अच्छा चल रहा है, तो इंस्टाग्राम पे भी मैंने अपनी लिंक्स दी है, वहाँ पर फेसबुक पे भी अपनी लिंक दी है। कहीं पे कोई क्वेरी है तो आप बिंदास आप है ना कमेंट कीजिए, उसके ऊपर डेफिनेटली मैं पर्सनली आंसर जरूर दूंगा। तो गाइस अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। दिस इज दिलीप सुतार, साइन ऑफ।